हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फ्राइडे की इस क्लास के अंदर मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। और काफ़ी दिन हुए हैं हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट किए हुए। तो आज जो है फ्राइडे की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। और नया चैप्टर क्या होगा, नया चैप्टर किस बारे में है, इस बात की आपको इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे दूंगा। और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है इसका ओवरव्यू हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। तो जो मेन चीज है इस चैप्टर के बारे में, जो सेकंड चैप्टर आपका है, काफी काम का है ये चैप्टर और काफी एप्लीकेबल चीजें जो है इसके अंदर हम लोगों को सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम लोग। ये सेकंड चैप्टर आपका, ये क्या प्रकरण है, क्या सेकंड ये चैप्टर के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो नंबर एक चीज जो हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है वो है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर का बेसिकली जो नाम है आपका, वो नाम है इसका गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हम लोग बेसिकली गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशन क्या है, ये एक जानने का विषय है। कौन था गाउस, उसने क्या लॉ दिया। अभी हमने इस पिछले ही चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था, उस चैप्टर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने स्टडी किया था कूलम्स लॉ को। अब कूलम्स लॉ आपको अच्छे से याद होगा, कूलम्स लॉ क्या है, उसके पॉस्टुलेट्स आपको याद होंगे। और अब अगली जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है आपका गाउस लॉ। अब ये गाउस लॉ है क्या और उसका एप्लीकेशन क्या है, उस पर जाने से पहले हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पहले डिस्कस करनी होगी। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना पड़ेगा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में आप डिस्कस करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। ये दो चीजें जब तक नहीं हो जाती, उससे पहले डायरेक्ट गाउस लॉ पे जाना बेईमानी होगी। तो पहली जो चीज हम लोगों को जो इसके अंदर स्टडी करनी है अच्छे से, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है क्या, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला काम हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है, जरा इसको देखें। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखें भाई, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस पे जाने से पहले तुम फ्लक्स का मतलब समझो। फ्लक्स क्या होता है। देखो भाई, जो फ्लक्स है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी जगह पे किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की इंटेंसिटी को शो करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर ये कहूं कि मोहन के घर पे, मोहन और श्याम दो बंदे हैं, ठीक है। एक का नाम है मोहन और सेकंड वन इज श्याम, ठीक है। मोहन के घर पे टोटल 15 मेंबर रहते हैं और श्याम के घर पे 5 मेंबर ही रहते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मोहन की जो फैमिली है उसमें मेंबर ज्यादा है और श्याम की फैमिली के अंदर मेंबर कम है। तो मोहन की फैमिली में ज्यादा मेंबर होने की वजह से, एक्चुअली हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, दिस इज चैप्टर नंबर सेकंड, है ना। सो दिस इज इनिशिएशन ऑफ सेकंड चैप्टर। ये सेकंड चैप्टर का इनिशिएशन। इस चैप्टर में देखो किसी को मिस नहीं करना है। यहां से जो लेक्चर्स आएंगे लगातार वो आपको देखना है। अब कल सैटरडे और परसों संडे को तो छुट्टी है आपकी, लेकिन इस लेक्चर के बाद में या इस लेक्चर से आपको अब कंटिन्यूएशन में सारे देखने। जो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने पहले नहीं देखा था कुछ, उनके लिए सब कुछ फ्रेश है, तो वो मिस ना करें एक भी लेक्चर। तो अब अगली बात हम लोग करें तो मोहन और श्याम दो बंदे हैं, दोनों में से मोहन के घर पे 15 मेंबर है और श्याम के घर पे सिर्फ 5 ही मेंबर है। इससे स्पष्ट होता है कि मोहन के पास मेंबर्स की डेंसिटी उसके घर पे ज्यादा है और श्याम के घर पे मेंबर्स की डेंसिटी कम है। अब यहां इससे ये पता चलता है कि मेंबर्स की जो इंटेंसिटी है, जो लिविंग इंटेंसिटी है, वो मोहन के पास ज्यादा है। मोहन के पास मेंबर्स की क्वांटिटी ज्यादा है और श्याम के पास मेंबर की क्वांटिटी
कम है, मेंबर का नंबर कम है। तो इसी तरीके से किसी भी प्लेस पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको शो करने वाला जो क्वांटिटी उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो बेसिकली फ्लक्स क्या है? फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी प्लेस पर किसी भी क्वांटिटी की इंटेंसिटी या किसी भी क्वांटिटी की डेंसिटी को शो करता है। ये होता है आपका फ्लक्स ओनली। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये कह दिया कि सोस्ती गेट इलाके के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं। सोस्ती गेट इलाके के अंदर ऐसे एग्जांपल के तौर पे 10 लाख लोग रहते हैं। अब सोस्ती गेट इलाका कितना होगा? क्वाइट आप कहें तो 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं मान लिया, या 1 लाख कह दीजिए, चलो 1 लाख मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर 1 लाख लोग रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे डेंसिटी क्या हुई? यहाँ पे डेंसिटी है 1 लाख पीपल इन पर 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। यानी कि 10,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, ठीक है। यानी कि 10,000 पीपल इन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 10,000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि सोस्ती गेट में इतने लोग हैं, तो मैं किसी दूसरे प्लेस पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी बता सकता हूँ। यहां पे मैंने किस चीज का फ्लक्स बताया? यहां पे बताया मैंने एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोगों की संख्या को, यानी कि नंबर को मैंने शो किया। यानी सिर्फ एक नंबर है, फ्लक्स एक सिर्फ नंबर को शो करता है। सो फ्लक्स इज बेसिकली ए नंबर ओनली, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए मैंने 2 खिड़कियां बनाई, एक खिड़की ये है, ठीक है, और दूसरी खिड़की है, एक खिड़की ए है और दूसरी खिड़की है बी। तो 2 विंडोज हैं आपके पास, ए विंडो से भी लाइट आ रही है और बी विंडो से भी लाइट आ रही है। दोनों विंडोज से कुछ लाइट आती है अंदर। यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, चलो एक कम कर लेते हैं 4। यहां पे 4 रे ऑफ लाइट्स आ रही है, ठीक है। इस खिड़की में से कितनी रे ऑफ लाइट आ रही है? 4। इस खिड़की में से कितनी आ रही है? 6। जाहिर सी बात है यहां पर जो नंबर ऑफ है ना, ऐसा कंसिडर कर लीजिए कि दोनों का एरिया सेम ही है। इस खिड़की का भी एरिया आपके पास एस है और इस खिड़की का एरिया भी आपके पास एस है। तो दोनों एस एरिया में से इसके अंदर से जो है रोशनी ज्यादा आ रही है, यानी रे ऑफ लाइट्स इसमें से ज्यादा एंटर कर रही है। तो जहां रे ऑफ लाइट ज्यादा एंटर करती हुई आपको दिखाई देती है, तो वहां आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहां जो फ्लक्स ऑफ लाइट है वो ज्यादा है। यानी कि बेसिकली फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एरिया के साथ एसोसिएट करके रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे मैंने अब आपको एरिया के अंदर एग्जांपल दिया कि 1 लाख लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं सोस्ती गेट के अंदर। वहीं अगर मैंने ये कह दिया कि 5 लाख लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं शास्त्री नगर में, तो शास्त्री नगर के अंदर पॉपुलेशन का जो फ्लक्स है वो ज्यादा होगा। बस इतना सा समझना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे 2 खिड़कियां मैंने ली, ए और बी, और उसके अंदर मैंने ये देखा कि ए जो विंडो है, ए विंडो के अंदर 6 रे ऑफ लाइट आती हैं, बी विंडो के अंदर 4 रे ऑफ लाइट्स आती हैं। तो इसका मतलब जो आपका ए विंडो है उसमें से जो लाइट का फ्लक्स है वो ज्यादा है। सो लाइट फ्लक्स इज मच मोर ग्रेटर देन लाइट फ्लक्स ऑफ पी। तो इसका मतलब फ्लक्स ऑफ लाइट ऑफ ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्लक्स ऑफ लाइट ऑफ बी। बड़ा सिंपल सा समझना है इसे, है ना। खिड़की से समझा आपने, किसी जगह के एरिया से, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये है क्या? नंबर ऑफ दैट क्वांटिटी इन दैट एरिया। नंबर ऑफ दैट क्वांटिटी इन दैट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। अब यहां पे हम जब इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर बात करते हैं तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो जाहिर सी बात है यहां पे इलेक्ट्रिक नेचर के अंदर बात होगी। तो यहां सबसे जरूरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि पिछला चैप्टर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो यहां हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को। ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है? ग्रेविटेशन फील्ड को। तो ठीक वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया से पास होता है, ये मेरे पास एक एरिया है,
इस एरिया की वैल्यू है आपके पास S, ठीक है। इस S एरिया में से, इस S सरफेस एरिया में से, ये एरिया ऐसा हो सकता है, जैसे ये मेरा हाथ है, दिस इज द एरिया, और इस एरिया में से है ना क्या पास हो रही है, कुछ फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो अगर कुछ फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर एंटर करती है, ये फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही हैं और ये फील्ड लाइंस इसमें से निकल रही हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को पेनिट्रेट करती हुई इसमें से एंटर कर रही है और इसमें से निकल रही है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड दिस इज एरिया A या S, जो भी आप कहें। तो S एरिया में से आपकी E इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही है। आप बड़ा आसानी से इसको समझ सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस एरिया से पास हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि खिड़की में से रोशनी आ रही है, ठीक वैसे ही इस एरिया में से ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इधर जा रही हैं और इधर से निकल रही है, इसको पेनिट्रेट करते हुए, छेदते हुए उधर से पार निकल रही है। बस इतना सा ध्यान, ठीक है। तो अगर मैंने ये कहा, अब इसको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, फाई से। ये फाई एक सिंबल होता है, और क्योंकि ये फाई जो है आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह आगे मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, तो बार बार फाई यूज नहीं लेंगे। तो यहाँ पे फाई की जगह मैं फाई ई यूज लूंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो मैंने क्या बोला, फाई ई, ठीक है। जो फाई ई है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली अगर इसका एरिया S है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड E पास हो रहा है, तो मैंने लेट किया, लेट E इलेक्ट्रिक फील्ड passes through unit area. अगर मैंने कहा यूनिट एरिया से E इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो S एरिया से कितना पास होगा, E इंटू एस। अरे भाई देखो, यूनिट एरिया में से अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है तो S एरिया में से कितना पास होगा, E इंटू एस। यही क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देयरफॉर फाई E is equal to ES. So here we go, we have electric flux phi E is equal to ES. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलेंगे हम लोग, E इंटू एस को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। ये होल प्रोसेस आपको समझना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेस्पेक्ट में। फ्लक्स क्या है, इस एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को हम लोग फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या बनती है, आप नोट करिए अपनी कॉपी के अंदर। इसकी बेसिक डेफिनेशन बनती है, लिखिए, usually flux is a physical quantity, usually flux is a physical quantity which shows number or strength of any physical quantity, which shows number or strength of any physical quantity at particular area, at particular area, at particular area. Hence number of electric field lines passes through a particular area, number of electric field lines passes through a particular area is known as electric flux, is known as electric flux. It is denoted by phi E, इसको भी लिखिए, it is denoted by phi E, ठीक है। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के लिखना है, लेट E इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया से अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है तो S एरिया से कितना पास होगा, E इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ S एरिया से पास हो रहा है E इंटू एस, इसी को हम लोग फाई E से रिप्रेजेंट करेंगे। सो फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास आ गया फाई E इज इक्वल टू ES, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आप निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हम लोग निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी, आप लोग जरा पॉज करके सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट थी आपके पास न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन पर कूलम। और सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है हमेशा, ये होती है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि आपके पास यूनिट जो है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपकी यूनिट हो गई। अगर आप इसका डायमेंशन बनाना चाहें तो डायमेंशन बड़ा आसान है, न्यूटन यानी कि ये फोर्स है, तो और फोर्स के साथ साथ क्या है, एरिया है, तो ml3t-3a-1, ये आपके डायमेंशन बन गई किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। सो दैट वाज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दैट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज फाई ई इज इक्वल टू ई एस। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कंसेप्ट, कोई रॉकेट साइंस का है नहीं, जो जो लिखा हुआ है बस उसको अच्छे से समझना है आपको, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज ml3t-3a-1, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये आपके पास न्यूटन था, न्यूटन यानी कि mlt-2, एरिया मतलब L2, और CA- यानी कि a-1 t-1। तो ये देखिए L एक बार और 2 बार, कितना हो गया, 3 बार, t-1 t-2, t-3 बार और a-1। तो सिंपल सी बात है, ये आपका डायमेंशन बन गया किसका, ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन। तो ये जो क्वांटिटी थी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, क्या है ये, वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये बात भी जानना आपको बहुत आवश्यक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी होती है भाई, ये एक नंबर है सिर्फ, क्या नंबर की कोई डायरेक्शन होती है, मैंने कहा 5, 5 की क्या डायरेक्शन है, नो डायरेक्शन। 5 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, 5 5 है ना, 5 किलो गुड़ भी हो सकता है, 5 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, तो 5 कैन बी एनीथिंग, है ना, यू कैन नॉट, है ना, किस डायरेक्शन में है ये नहीं कह सकते। तो बेसिकली जब भी किसी क्वांटिटी के स्ट्रेंथ और नंबर की बात करता हूं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी, नोट कीजिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक प्रकार की क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि ये सिर्फ, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी और किसी चीज को नहीं, ठीक है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज जो आपको डिस्कस करनी है ये है कि स्केलर क्वांटिटी है तो ये फाई ई एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अच्छा, अब यहां पे तुम्हें ये जो डेफिनेशन लिखी है ना, एक पर्टिकुलर एरिया, उसको थोड़ा सा और आपको करना है, उसको क्या कहते हैं, उसको थोड़ा रिफाइन करना है, ठीक है, थोड़ा और रिफाइन करते हैं इस डेफिनेशन। इस रिफाइनेशन को अगर आप देखें तो अगर मैं इस एरिया को स्मॉल कर दूं, देखो एक बड़ा एरिया कभी भी वेक्टर नहीं होता, हमेशा एक छोटा सा एरिया ही वेक्टर होता है, क्योंकि छोटे से एरिया की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है, बड़े एरिया की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं की जा सकती। तो यू कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एरिया। तो अगर मैंने ये कहा कि बड़े एरिया, यानी कि अगर यूनिट एरिया से ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो छोटे से एरिया डीएस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ईडीएस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ईडीएस। लेकिन छोटे से एरिया से छोटा सा ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। जो छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ स्मॉल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो फाई ई किसके इक्वल होगा, ईडीएस के भी इक्वल होगा। सो सिमिलरली आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि फाई ई हमेशा किसके इक्वल होता है, ईडीएस के। ये ज्यादा रिफाइंड चीज है। एक बड़ा एरिया कभी भी क्या है, एरिया नहीं हो सकता, तो एरिया हमेशा क्या होगा, छोटा सा होगा, स्मॉल, क्योंकि हम लोग स्मॉल एरिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहां पर फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, ईडीएस। तो इस चीज को हमेशा नोट करें। वापस से इस डेफिनेशन को अगर थोड़ा और अगर रिफाइन करके आप लिखना चाहें तो डेफिनेशन को लिखें इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे, number of electric field lines passes through, number of electric field lines passes through, number of electric field lines passes through small area is also known as electric flux, is also known as electric flux। इस चीज को भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग और किस तरीके से, आज आप बस इतना पचाइए
ये स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसको अपनी बुक से अच्छे से पढ़िए और जो कुछ डाउट आते हैं वो मुझसे पूछिए। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो और क्या क्या फीचर अपने साथ कैरी करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग और किस तरीके से क्वांटिफाई करके स्टडी कर सकते हैं, और साथ ही साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।